हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अडानी पावर और अडानी विलमार के ऊपर। तो आज अडानी पावर के अंदर तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला। स्टॉक अपर सर्किट लगा दिया और कल जैसे हमने बात करी भी थी, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी जो अगर आपको नहीं पता है वो डेफिनेटली इस वीडियो में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आज एक मूव अच्छा आया, बाजार के अंदर एक मूव अच्छा आया और डेफिनेटली कह सकते हैं कि उसका रिएक्शन आपको स्टॉक पे भी देखने को मिला और स्टॉक आज ऑलमोस्ट 200 के करीब जाके बंद हुआ, क्योंकि देखिए सर्किट लिमिट 5% की है और दिन में सिर्फ 5% ही शेयर बढ़ सकता है, इसलिए 199.70 पे बंद हुआ है। अदरवाइज अगर सर्किट लिमिट नहीं होती तो आज डेफिनेटली 200 के पार जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। ये अगर बात करता हूँ मैं अडानी विलमार की, तो डेफिनेटली अडानी विलमार के अंदर आज आपको उस प्रकार की तेज़ी देखने को नहीं मिली जिस तरह की देखने को मिलनी चाहिए थी। आज कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली हमेशा होता क्या है कि अडानी पावर अडानी विलमार ऑलमोस्ट सेम मूव दिखाते हैं, बट आज अगर आप देखेंगे तो अडानी विलमार के अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खास तेज़ी नहीं थी। इसका मतलब ये साफ साफ ज़रूर देखने को मिल रहा है कि थोड़े बहुत रेजिस्टेंस के आसपास आ आके शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली आज ये वाला लेवल था जहाँ पे शेयर आया और फिर थोड़ा सा नीचे जाता हुआ देखने को मिला और शेयर भी आज आप देख लीजिए सिर्फ 1.18% ऊपर ही बंद हुआ है, तो कुछ खास मूव आया नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों कंपनी की तरफ से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन निकल के आया है। तो देखिए आज का तेज़ी का कारण या फिर कहूँ आज डेफिनेटली स्टॉक में मूव का कारण भी ये था, जो कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन निकल के आ गया था कि उन्होंने सस्पेंड क्यों किया है वर्क पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो गुजरात के अंदर, जो याद होगा आपको करीबन 34,900 करोड़ का है। ये क्योंकि बिकॉज देखिए कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से अभी तक वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी थोड़ी सी फाइनेंशियल क्लोजर को लेकर दिक्कत है, जिसके कारण कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी जो है वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिकॉज जो एक्टिव कंसिडरेशन है वो डेफिनेटली अभी तक पेंडिंग है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोस्तों जो है, यानी कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वही है जिसमें बैंक्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल लेंडर्स हो जाते हैं, जो दोस्तों कंपनी को पैसा देंगे। बिकॉज ऐसा नहीं कि कंपनी के पास 34,900 करोड़ के साथ साथ कंपनी पैसा एकदम एकदम लगाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास जो है वो बैंक्स लेने वाली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एसबीआई देता है और कुल मिला के 7-8 बैंक के बारे में बात किया जा रहा था कि यहाँ पे कुल मिला के 7-8 बैंक्स के द्वारा जो है अडानी ग्रुप को 12,000 करोड़ का एक लोन दिया जाएगा। बट यहाँ पे कंपनी ने ये भी कहा कि जो रीसेंट मार्केट में गिरावट देखने को मिली और जो रीसेंट मार्केट के अंदर एक आप कह सकते हैं कि दिक्कतें आई है कंपनी के ऊपर, जो डेट को लेकर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठा है, इसीलिए कह सकते हैं कि कंपनी अभी 12,000 करोड़ का तो कोई लोन लेने के लिए डेफिनेटली तैयार नहीं है। बट ये भी कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि कंपनी जो है वो आने वाले 6 महीनों के अंदर मान के चलती है कि यहाँ पर डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएगी और कंपनी फिर से प्रोजेक्ट को फुल फ्लेज चालू कर पाएगी। ये कंपनी ने कहा है। द कंपनी फर्दर सेड इट वाज होपफुल ऑफ ऑब्टेनिंग क्लोजर फॉर द प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगले 6 महीनों के अंदर कंपनी होपफुल है कि कंपनी को फाइनेंशियल क्लोजर मिल जाएगा। अब देखिए साफ साफ बात है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा डर तो है ही ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो डेफिनेटली उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर हम मान के चले तो ये दिक्कत तो आपको अनडाउटेडली देखने को मिलेगी मार्केट्स के अंदर। बट कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक जवाब निकल के आना, दूसरी बात कंपनी का ये कहना कि अगले 6 महीनों के अंदर होपफुल है कंपनी की चालू कर जाएगी, तो वो एक अच्छी बात है और उसके कारण स्टॉक में रिएक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों याद होगी आपको कि जी पार्टनर्स ने कंपनी के अंदर पैसा डाला था। अब उनका एक बयान भी निकल के आया है राजीव जैन का। उन्होंने ये कहा है कि डोंट चेंज एनीथिंग टू प्लीज़ मार्केट। ये दोस्तों उन्होंने अडानी ग्रुप को कहा है। अब डेफिनेटली देखिए उनका इन्वेस्टमेंट है तो उनके ओपिनियन को आप बायस भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और एक कंपनी के कह सकते हैं जो चेयरमैन है और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है जी पार्टनर्स के, तो इनका बयान सुनना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। बिकॉज उनका मानना है कि इट वुड बी अ मिस्टेक फॉर द कॉन्ग्लोमरेट टू स्लो डाउन टू मैनेज द डेट लेवल्स। ये उनकी तरफ दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि अगर कंपनी यहाँ पर कोई भी चेंज करती है या फिर कुछ स्लो डाउन करती है, अपने स्लो डाउन इन द सेंस कि कंपनी दोस्तों जो एग्रेसिवली वर्क करती है, ये आपको पता ही है, अगर उसके कारण कंपनी अभी थोड़ा सा स्लो हो जाती है और डेट के लेवल्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे कंपनी काम करती है, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो और यहाँ पर कंपनी के जो ऑब्जेक्ट है कि उनको लगातार ग्रो होना है, एक्सपांड करना है, वो कंपनी डेफिनेटली फिर पीछे छोड़ देगी, ये उनको दिखता है। इसीलिए उनकी तरह साफ साफ कहा गया है कि आई थिंक दीज बिजनेसेस सपोज टू बी लेवरेज। उन्होंने यही कहा कि इनके अंदर डेट तो आता ही आता है, भले आप कुछ भी कर लीजिए। और ये
उनके द्वारा जो एक इंटरव्यू दिया गया था CNBC TV 18 को, ये उनके द्वारा कहा गया था, ऑब्जेक्टिव इज टू कीप ग्रोइंग, इट विल बी अ मिस्टेक टू स्लो डाउन टू गेट द डेट लेवल डाउन। तो बेसिकली ये बात कही गई है। बट अगेन यहाँ पे आपने देखा ही कि 34,900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो वेट लगा ही है ना, अभी रोक मतलब कह सकते हैं कंपनी ने उसके काम को सस्पेंड तो किया ही है ना। तो ठीक है, कंपनी का भी देखिए सोचना अलग है, ये एक इन्वेस्टर है तो कह सकते हैं कंपनी को, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट डेफिनेटली कंपनी भी अपना विचार सोच के यहाँ पे आगे काम करती है। अब बेसिकली देखिए करना क्या चाहिए इन स्टॉक्स के अंदर। अगेन देखिए अच्छी बात तो ये है कि आज अपर सर्किट लग गया, अच्छी बात ये भी है कि बाजार भी आज ऊपर था। तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो मोमेंटम ड्रिवन तो होता ही है, मार्केट्स की तेज़ी को देखकर और मार्केट्स की गिरावट को देख के स्टॉक के अंदर मूव आना एक स्वाभाविक सी बात है, जो डेफिनेटली आपको देखने को मिला। लेकिन बहुत अच्छी बात यही है कि बाजार में बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं थी, उसके बावजूद स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। देखिए मार्केट्स के अंदर आज अपने तेज़ी जो देखी है वो अनडाउटेडली अपने आप में बहुत बढ़िया है। लेकिन ये बात भी अपने आप में सच है कि देखिए मार्केट्स के अंदर हुआ तो ओवरऑल सिर्फ 0.70% का ही बढ़त है ना, लेकिन उसके बावजूद 5% की तेज़ी दिखाना ये दिखाता है कि हाँ स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए अभी भी ये पक्का नहीं है कि स्टॉक 200 के लेवल क्या ऊपर क्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, बिकॉज स्टॉक ने कोशिश की थी अभी यहाँ पर, बट फिर स्टॉक नीचे आ गया था, लेकिन आज फिर बाउंस बैक आ गया, ये बात भी अपने आप में सच है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक के अंदर जो तेज़ी आ रही है वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अब किस तरह से आगे मैनेज कर पाता है ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज 200 के ऊपर रेजिस्टेंस आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 215 के लेवल से स्टॉक गिरना चालू किया था, फिर वापस से शेयर जो है वो नीचे आया 194 से, फिर वापस से देखिए स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली, लेकिन फिर वो 200 रुपये के लेवल के आसपास टिक नहीं पाया, फिर वापस से शेयर नीचे गया 190 के आसपास, और फिर आज वापस से 199 के लेवल पर आ चुका है, 200 के लेवल के आसपास आ चुका है। शुरुआत में तो कल लगता ही कि यहाँ स्टॉक में तेज़ी हो जाएगी, बट अगर कल बाजार थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया तो फिर होता है कि स्टॉक वापस आपको कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिले। अभी तो नीचे में सपोर्ट लेवल कौन सा निकल के आता है वो यही है कि डेफिनेटली स्टॉक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम ये 180 के बिलो ना फिसले। अगर 180 के बिलो फिसलता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगेन वेट करना ज़्यादा बेहतर यही है कि कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे कैसे निकल के आते हैं। अडानी पावर के अगर नंबर्स बढ़िया निकल के आ गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो देखिए ग्रोथ अगर आपको देखने को अच्छी खासी मिल जाती है तो ये एक अच्छा साइन है, जिसके बाद डेफिनेटली स्टॉक में भी तेज़ी आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। अगर अडानी विलमार के ऊपर ही बात करें तो अगेन जैसे मैंने आपको आज कहा कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर डेफिनेटली वो वाली तेज़ी देखने को नहीं मिली जो आनी चाहिए थी। अब इसका कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये बात ज़रूरी है कि पिछला एक महीना जो दोस्तों स्टॉक का गुजरा है वो एक अब स्टॉक कंसोलिडेशन वाले लेवल के अंदर जा चुका है, ये थोड़ा सा अब आपको मानना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या ना कि देखिए बढ़िया तेज़ी हुई, यहाँ से स्टॉक ने एक आप वन वे मूव दिखाया, वन वे डाउन साइड भी आया था बट वन वे मूव भी ऊपर में दिखाया। अब क्या हो रहा है, स्टॉक ने जैसे इन लेवल्स के आसपास गया उसके बाद से देखिए लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल्स के आसपास। ये ज़रूर है कि देखिए स्टॉक ने जो अपना अपने आप में देखिए जो लो लेवल है, इसका मतलब यही कि 400 के बिलो नीचे आने में दिक्कतें काफ़ी आती है। अगेन वो 344 का लेवल अपने आप में आपको दिमाग में ध्यान होगा अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, बट ये है कि कम से कम 400 के बिलो अगर अभी तक स्लिप नहीं होगा तो यहाँ पर तेज़ी बनने की अच्छी खासी संभावना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक के अंदर आपको मूव अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात ज़रूर है, लेकिन आज की भी 1% की तेज़ी तो है ना। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी के नंबर्स बढ़िया निकल के आए। देखिए अगर इनके नंबर्स बढ़िया निकल के आना शुरू हो जाएंगे तो सब कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। नंबर्स अच्छे निकल के नहीं आते तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये बात आप समझिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अब मुझे लगता है कि कंपनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा संकट के बादल तो नज़र नहीं आ रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन वी हैड टू वेट, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत मार्केट में इनके ऊपर नेगेटिव न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।